चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 क्या ये पाकिस्तान में हो पाएगी या नहीं होगी? मुझे नहीं लगता। जो इस टाइम पे हालात चल रहे हैं, बहुत सा मीडिया, बहुत से लोग इस टाइम पे बातें कर रहे हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी शुरू से ही मतलब तनाज़ात का शिकार रही है। पहले इंडिया ने आने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में आकर बिल्कुल नहीं खेलेंगे। और मुझे लगता है कि शायद पीसीबी ने जब 4 से 5 साल पहले तो चैम्पियंस ट्रॉफी अनाउंस हो गई थी कि पाकिस्तान में होगी, तो मुझे लगता है उस टाइम भी शायद पीसीबी को उम्मीद नहीं थी कि ये हमें मिलेगी। लेकिन जब उन्हें मिली तो उनको ये था कि पाकिस्तान में ये ट्रॉफी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इंडिया की टीम तकरीबन 17 साल हो गए हैं इस पॉइंट पे कि इंडिया की टीम ने पाकिस्तान में आकर कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला। और इंडिया ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी टीम है, उनके पास जो ब्रॉडकास्टिंग राइट हैं 80 से 90% रेवेन्यू इंडियन कंपनी से आता है। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि पीसीबी ने ये सोचा था कि अगर ये हमें मिल भी जाए तो इंडिया क्योंकि नहीं आएगा तो ये चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, ये किसी और मुल्क में होगी। तो हमें किसी किस्म की ना तैयारी की ज़रूरत है, ना हमें किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत है। जिस तरह निज़ाम चल रहा है उसी तरीके से चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आईसीसी से पाकिस्तान ने क्योंकि बिडिंग की थी और पाकिस्तान ने ये चैम्पियंस ट्रॉफी के राइट्स जीते थे, तो अब ऑब्वियसली इंडिया ने तो मना करना ही था कि इंडियन टीम जो थी वो पाकिस्तान में आकर नहीं खेलना चाहती। लेकिन फिर डिसीजन ये हुआ कि आईसीसी जो है, जो बाकी आईसीसी की टीम्स हैं, वो पाकिस्तान के जो मैचेस हैं पाकिस्तान के अंदर खेलेंगे और जो इंडिया है वो अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। तो इस तरीका का जो फ्यूजन मॉडल है या हाइब्रिड मॉडल है या जो भी सो कॉल्ड मॉडल है वो मंजूर होता है। और उसके बाद पाकिस्तान पीसीबी को समझ में आती है कि ओहो अब ये क्या हो गया हमारे साथ, हम तो चाह रहे थे कि ये ट्रॉफी किसी तरीके से पूरी की पूरी ही पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाए, लेकिन अब ये हमें करवानी पड़ेगी। और उसके लिए फिर 6-7 महीने पहले पीसीबी में थरथली मच गई कि अब क्या करें। पाकिस्तान के जितने भी पुराने स्टेडियम्स हैं, जैसे गद्दाफी स्टेडियम है लाहौर में, ये कराची का स्टेडियम है, उसमें व्यूवर्स को इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता। मैंने खुद गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में कई मैचेस जो हैं वो देखे हैं। ग्राउंड जो है वो बहुत बड़ा है, उसके बाद जंगला लगा हुआ है और उसके बाद जो हमारे व्यूवर्स हैं वो काफ़ी पीछे बैठते हैं, तो ग्राउंड में खिलाड़ी बिल्कुल इतने छोटे छोटे नज़र आते हैं और आपको कोई एक्सपीरियंस जो है वो नहीं मिलता। और आजकल जैसे टेक्नोलॉजी है, जैसे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स हैं घरों के अंदर, तो घर में मैच देखना अपने कंफर्ट के अंदर देखना ज़्यादा आसान है और उसमें ज़्यादा मज़ा भी आता है। अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के सर्कल के साथ वो मैचेस देख रहे हैं, तो बहुत से लोगों ने स्टेडियम में जाना ही छोड़ दिया है, क्योंकि जो यूज़र को एक्सपीरियंस मिलता है ग्राउंड के अंदर वो बहुत ही बुरा मिलता है। और पाकिस्तान में क्योंकि ये चैम्पियंस ट्रॉफी जो इतना बड़ा इवेंट है वो तकरीबन 20 साल बाद जो है वो हो रहा है। लास्ट टाइम 1996 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हुआ था, तो तकरीबन 19 साल बाद ये एक मेजर टूर्नामेंट जिसमें दुनिया की 8 बड़ी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं वो पाकिस्तान में होना है। तो पीसीबी ने कहा कि नहीं, अब हमें सारी की सारी अपग्रेडेशन जो है वो करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, तीनों के तीनों स्टेडियम जो हैं, जो हमारे लाहौर का स्टेडियम है या पीडी का स्टेडियम है या जो कराची का स्टेडियम है, उस पर उखाड़ पिछाड़ जो है शुरू कर दी। तमाम चीज़ें जो थी स्टेडियम की वो रेनोवेशन पे चली गई हैं। स्टेडियम के अंदर खंदकें जो हैं वो खुद रही हैं और पता नहीं क्या क्या काम जो है वहाँ पे हो रहा है। बल्कि ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान अपने स्टेडियम नए से तामीर कर रहा है, लेकिन उसकी टाइमिंग बहुत गलत है। जब पीसीबी को पता था 4 साल पहले, 5 साल पहले कि 2025 में फरवरी में पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी होनी है, तो इसकी तैयारी पहले से क्यों नहीं शुरू हुई? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ पीसीबी ही आंसर दे सकता है। और मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट में ऑफिसर्स बैठे हैं उनको भी एहसास हो रहा होगा कि हमने कौन से बंदे जो हैं वो पीसीबी में लगा दिए हैं, जिनको ये नहीं पता कि हमने किस टाइम पे क्या काम करना है। मेरे ख्याल में नाअहल तरह के लोग जो हैं जिनको कुछ नहीं पता अपने काम से रिलेटेड, वो पीसीबी में बैठे हुए हैं, जो इस टाइम पे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो जाए। और मुझे की बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, क्योंकि 2025 अभी जनवरी के अंदर 25 जनवरी को आईसीसी की टीम ने आना है और स्टेडियम्स की इंस्पेक्शन करनी है और ये देखना है कि क्या पाकिस्तान के ये जो तीनों स्टेडियम्स हैं क्या ये इस काबिल हैं कि यहाँ पर मैचेस जो हैं वो खेले जा सकें। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो भाई हालात हैं, जिस तरीके से खंदकें खुदी हुई हैं और जो रोड्स की कंडीशन है और जो स्टेडियम की पूरे हालात हैं, मतलब वहाँ पे स्कैफोल्डिंग अभी तक लगी हुई है और अभी तक जो है फिनिशिंग तो दूर की बात है, जो मेजर कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी अभी तक चल रहा है। और धुंध ऑब्वियसली वो आनी ही थी, इस महीने में पाकिस्तान में धुंध वैसे भी पड़ती है, तो काम वैसे भी स्लो है। तो मुझे नहीं लगता कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो पाएगा। लेकिन अगर हो भी पाया फॉर एग्जांपल, तो उसका क्या इमेज जाएगा, पूरी दुनिया हम पर हंसेगी। ऑलरेडी हम पे हंसती है, तो उनको हंसने का एक और मौका और मिल जाएगा कि ये देखो पहले तो इतनी मुश्किल से इनको टूर्नामेंट मिला, उसके बाद फिर ये लड़ते रहे और कहते रहे कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, तो इनकी अपनी तैयारी कहाँ पर है। बहुत अफसोस होता है ये देख के। मतलब एज ए टीचर अगर मैं देखूँ तो मैं अगर कोई ट्रिप अपना लेके जाता हूँ बच्चों का
जैसे स्विट्ज़रलैंड का आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में, तो उसकी प्लानिंग मैं 7 से 8 महीने पहले शुरू कर देता हूँ। वो एक छोटा सा ट्रिप होता है जिसमें 10-12 लोग इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है चैम्पियंस ट्रॉफी की, जिसमें 8 टीमें हैं और उसके बाद इतना ज़्यादा क्राउड है, इतनी ज़्यादा व्यूवरशिप है, इतनी ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी तैयारियां जो थी वो ना होने की बराबर थी। चैम्पियंस ट्रॉफी को तो छोड़ें, जो हमारा जो PSL है, जो हमारा अपना ब्रांड है, जो हमने बड़ी मुश्किल से बिल्ड किया, आपने उसका देखा होगा जो ड्राफ्ट्स थे कितने बुरे तरीके से, कितने ढोंगे स्टाइल से PCB ने उसको करवाए। पूरी दुनिया जो है वो हम पे हंस रही है, लेकिन हमें शर्म नहीं आ रही। हमारे माइक्स नहीं चल रहे थे और जिस तरीके से प्लेयर्स पीछे से आवाज़ें लगा लगा के बता रहे थे कि हमने किस प्लेयर को सिलेक्ट किया, मतलब इट वॉज शेमफुल। और फिर उसके बाद लाइव टेलीकास्ट के अंदर एक बंदा सिगरेट भी पी रहा है, मतलब होस्ट, मतलब क्या इमेज जो है वो हमारा रह गया है। PSL हमारा ब्रांड था, लेकिन अगेन वही बात है मैनेजमेंट की कि हमारी मैनेजमेंट कितनी वीक है। और ये हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल इवेंट्स की, जिसके अंदर हम लोगों ने इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व करना है। और ऑब्वियसली जब आप इस तरह का इवेंट करवाते हैं तो ऑब्वियसली आपका मुल्क का नाम जो है वो रिप्रेजेंट होता है। अगर आप अच्छा करते हैं तो ऑब्वियसली आप अच्छे लफ्ज़ों में याद किए जाते हैं, और अगर आपकी प्लानिंग बुरी हो, प्लानिंग अच्छी ना हो, तो आप बुरे अल्फाज में याद किए जाते हैं। तो मुझे कोई बहुत अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। अल्लाह करे कि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, लेकिन जिस तरीके से PCB कर रही है, ना सिर्फ मतलब स्टेडियम्स तो अभी तक तैयार नहीं हुए, ऑब्वियसली मैचेस जो हैं वो वहाँ पे किस तरीके से होंगे, किस तरीके से वो कवरेज होगी, बहुत ही बात की बात है। जो PCB ने हमारी टीम के साथ किया, जो नाअहल लोग जो हैं सिलेक्शन कमेटियों में बिठाए, मतलब हमारी सिलेक्शन कमेटियों को समझ नहीं आ रहा कि किसको सिलेक्ट करना है, किसको नहीं करना। मेरिट पे सिलेक्शन नहीं हो रही, कभी टीम हमारी अच्छा खेलती है, कभी बुरा खेलती है। मतलब अगर आप मेरिट पे सिलेक्शन करें, राइट लोगों को चांस दें, अच्छी टीम बनाएं, तो ऑब्वियसली चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि नाअहली और जो करप्शन का जो हमारे मुल्क के अंदर कैंसर इस टाइम पे आया हुआ है, वो बहुत बुरा है। और ऑब्वियसली PCB भी उससे बच नहीं पाया, तो उसकी वजह से हमारी टीम के हालात भी बहुत ख़राब हैं। और एज अ PCB जो हमारे अभी ये चैम्पियंस ट्रॉफी का इवेंट होना है, इसमें भी मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा इवेंट पाकिस्तान में होगा। अगर आपने देखा होगा लास्ट ईयर का जो T20 वर्ल्ड कप था, या उससे पहले या इंडिया में जिस तरीके से टूर्नामेंट होते हैं या बाकी कंट्रीज़ में, तो कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, कितने अच्छे तरीके से मैनेज किए जाते हैं। लेकिन मुझे इस तरह की कोई भी वाइब इस टाइम से पाकिस्तान से नज़र नहीं आ रही। और अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो उसके रिपरकशंस बहुत बुरे होंगे। ऑब्वियसली फिर ICC सोचेगा कि इनसे 2025 की जो चैम्पियंस ट्रॉफी है ये मैनेज नहीं हुई, तो इनको हम बड़ा टूर्नामेंट जैसे कि वर्ल्ड कप है या आगे फ्यूचर में कोई और इवेंट आता है, वो इवेंट हम इनको क्यों दें। ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आपके तमाम सर्कमस्टांसेस देखती है। जनरली हमारे यहाँ यही कह दिया जाता है कि जी इंडिया की वजह से हमारे साथ हो रहा है। ठीक है, आपका एक कंट्री है जिसके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन आपने खुद क्या किया है? क्या आपकी अपनी तैयारियां अच्छी थी? क्या आपने खुद चीज़ें जो थी वो सही डायरेक्शन में की हैं? ऑब्वियसली हमने नहीं की, तो इसलिए हमें फिर किसी तीसरे पार्टी को, किसी दूसरे बंदे को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे कंट्री के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमें अपना खुद का घर जो है वो सीधा करना होगा, और उसके बाद ही फिर हम ऑब्वियसली पूरी दुनिया में बता सकते हैं कि जी हमने तो अपना काम सही किया था, लेकिन हमारे साथ ज़्यादती हुई है। लेकिन जो इस टाइम पे करंट हालात चल रहे हैं, हम अपने साथ खुद ही ज़्यादती कर रहे हैं। और PCB का जो करंट सिनेरियो नज़र आ रहा है स्टेडियम की प्रेपरेशन से रिलेटेड, ये बहुत बुरा है। मतलब जो YouTube पे वीडियोस चल रही हैं, वहाँ पे जो मज़दूर हैं, डिफरेंट तरह के लोग हैं, वो जो तस्वीरें खींच के वीडियोस बना के भेज रहे हैं, उससे हमारा अपना इमेज जो है वही ख़राब हो रहा है। PCB उसको भी नहीं कंट्रोल कर पाया। मतलब अगर आपने कोई वर्कर्स हायर करने हैं तो कम से कम आप उनको रिस्ट्रिक्ट करें कि वो कोई वीडियोस बनाकर बाहर ना भेजें। जो हमारी अपनी बदनामी हो रही है, कम से कम वो बदनामी तो ना हो। लेकिन कोई ऐसा कुछ नहीं है, और सारी वीडियोस जो हैं वो पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर रही हैं। और इस टाइम पे यही जनरल वाइब है कि पाकिस्तान शायद अपने जो स्टेडियम्स हैं उसको सही तरीके से ना तैयार कर पाए, और पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी ना हो। बट एनीवेज, अल्लाह करे कि चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो हो, और अल्लाह करे कि ये टूर्नामेंट बहुत सक्सेसफुल जाए, जिसकी उम्मीदें मुझे बहुत कम है, बट होने को कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अल्लाह करे कि हमारा ये टूर्नामेंट अच्छा हो, और हमें पाकिस्तान के लोगों को इस तरह की और अच्छे टूर्नामेंट जो हैं पाकिस्तान की आवाम को देखने को नसीब हों। और अल्लाह करे हमारी मैनेजमेंट भी ऐसे लोगों के ऊपर मुश्तमिल हो जो ईमानदार हों, जो अहल हों और अपना काम अच्छे तरीके से करना जानते हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।